तो चलिए, स्वागत है आज का एक नए वीडियो में। मतलब आज हम लोग नामकरण यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले कुछ नामकरण जो काफ़ी आसान भाषा में आप लोग को हम सिखाएंगे नामकरण। ठीक है, एकदम आसान भाषा में आप लोग को सिखाएंगे नामकरण एकदम बेसिक से। ठीक है ना, इसका कई गो पार्ट कई गो होगा, एकदम बेसिक से इसका नामकरण हम सिखाएंगे। ठीक, तो बेसिक जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो देखिएगा नामकरण किसके आधार पर, एल्केन एल्काइन एल्कीन एल्कीन, इसका सूत्र याद रखिए। इस पर कार्बन का संख्या इधर उधर किया जाता है। ठीक, और ये बेसिक चीज़ है। बेसिक जब आप जानिएगा तो आसानी से आगे बढ़ते हम शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को लेकर चलेंगे। तो नामकरण फिलहाल हम लोग आज बेसिक जानेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले देखिए, बेसिक में पहला एक जानना है एल्केन। एल्केन, ठीक, पहला एक जानना है एल्केन, दूसरा जानना है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है, तीसरा एक जानना है एल्कील। एल्कील, चौथा एक जानना है एल्कीन। एल्कीन, ठीक। नामकरण के अंतर्गत सबसे पहले इसका सूत्र जानिए कि सूत्र होता क्या है इसका। तो देखिए, तो जब भी आपसे एल्कीन का सूत्र पूछा जाए, एल्कीन का सूत्र क्या होगा, एल्कीन का सूत्र क्या होगा, तो एल्कीन का बताइएगा CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या होता है सर, तो CnH2n+2 होता है। क्या, CnH2n+2। ठीक है ना। आगे एल्काइन, एल्काइन में बस यहाँ जब +2 की है -2 कर दीजिए, CnH2n-2। ठीक है ना। एल्कील, एल्कील क्या जानते हैं, कील। कील, कील मतलब क्या होता है, कांटी। कील कैसा रहता है, सोज रहता है। मतलब एक खाने जहाँ 2 किए हैं तहाँ ये करिए, CnH2n+1, क्या +1। ये किसका हो गया, तो एल्कील का हो गया। एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का CnH2n, बस। ठीक, आपसे पूछा जाए कि एल्कीन का सूत्र क्या होगा, तो एल्कीन का याद रखिएगा CnH2n+1। एल्काइन का सूत्र क्या होगा, तो CnH2n-2। अगर एल्कीन का सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। अगर वही पूछा जाए एल्कीन का सामान्य सूत्र, मतलब इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें तो आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए अब आगे, ये तो हो गया सबका सामान्य सूत्र। अब देखिए, आज हम लोग केवल एल्कीन के बारे में जानेंगे। एल्कीन का पूरा नामकरण हम आप लोग को सिखाएंगे। एल्कीन, एल्कीन का मतलब जो संरचना सूत्र है, संघनित सूत्र है। ठीक है ना, ये सब निकालना हम एल्कीन के बारे में बताएंगे। ठीक, उससे पहले देखिए, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि गिनती, केमिस्ट्री में गिनती, केमिस्ट्री में, ठीक है ना, केमिस्ट्री में गिनती 1 को क्या पढ़ते हैं, 2 को 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 को क्या पढ़ते हैं, 2 को क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में सब लोग जानते होंगे। ठीक है, देखिए, और नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। ठीक है ना। आपसे कई लोग पूछेंगे कि केमिस्ट्री में गिनती तनी सुनाओ, तो सुना देंगे आसानी से। जिसमें 1 को क्या कहा जाता है, मेथ। 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री में अगर गिनती मतलब 1 2 पढ़ने के लिए, इसमें नामकरण में इसका प्रयोग है। नामकरण में जब हम इसका संख्या गिनेंगे ना, कार्बन का संख्या, तब हम यही लगाएंगे। यानी ये कार्बन 1 है, कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6, ये कार्बन 7, ये कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10। ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गया कि कार्बन 1 को क्या पढ़ेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब देखिए, अब हम आप लोग को केवल एल्कीन के बारे में आज बताएंगे। एल्कीन देखिए,
अब यहाँ आप लोग देखिए कि एल्कीन में जब देखिए एन का मतलब नंबर, अब नंबर यहाँ बदलेंगे। यहाँ एन बराबर कितना है, यहाँ एन बराबर देखिए जब एन बराबर हम 1 रखेंगे यहाँ एल्कीन में जहाँ एन बराबर है देखिए CN H2N+2, ठीक है। जब हम n बराबर 2 रखिए तो n बराबर लिख रखिए C1H2 n के जगह पर 1 रखिए प्लस में 2, ठीक। C का C देखिए यहाँ 2 में 1 से गुना करिएगा 2 और 2 2 4, तो CH4 1 को लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। अब CH4 को क्या पढ़ेंगे बताइए, जब हम ये वो कार्बन का प्रयोग किए तब इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे कहेंगे मेथेन। देखिए एल्केन तो एन ए में दिया के जोड़ देना है मेथेन में, इसका तो मेथ होता है, तो मेथ तो होता ही है मेथ, और प्लस में एन जोड़ना है एन, तो क्या हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन। अगर पूछा जाए CH4 का नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा, CH4 का नाम क्या होगा, तो मेथेन होगा, ठीक है ना। उसी तरह आप इसमें सबका लिख सकते हैं। यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 2 रखिए, लिया के 2 रखिए, 2 यहाँ लिया के रखिएगा, क्या होगा C2 H आया 2, यहाँ 2 से गुणा कर दे, 2 दूना 4 2 6, C2H6 हो गया। अगर वहाँ 3 रखिएगा, 3 रखिए तो देख लीजिए यहाँ C3, और उसके बाद H के H 2 गुना यहाँ 3 रख दीजिए, 3 और प्लस में 2, तो C3 3 दूना 6 2 8, 6 2 कितना होगा 8, तो H 8 तो हो गया C2H8, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसमें का एक कोई भी संख्या लेकर अगर 4 रखेंगे तो 4 इसमें लिया कर रखिएगा। देखिए अब 3 ये बना, अब 3 का इसका नाम क्या है, अब बताइए, तो 3 वाला का नाम क्या है प्रोप। अब प्रोप में क्या जोड़ना है, इनमें सब में n जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इनमें सब में आपको हम बता रहे हैं कि क्या जोड़ना है, n जोड़ना है। सब में जोड़िएगा, ये जितना है इस सब में जोड़िएगा n जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, n जोड़िएगा, ठीक। अब देखिए अब ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 का देखिए एथ, तो क्या हो जाएगा एथेन, और 3 का क्या हो जाएगा प्रोप है तो प्रोपेन, ठीक है ना। अब देखिए कोई दिक्कत, इसको कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए। इसके बाद पेज को चेंज करते हैं, उसके बाद आपको पूरे बढ़िया तरीका से बताते हैं, पूरे बढ़िया तरीका से, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना, इतना समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा इतना, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब देखिए हम आपको क्या बताएं कि जब कार्बन एगो क्या करना है CnH2n+2, किसका एल्केन के बारे में आज पढ़ना है, ठीक। तो देखिए जब एल्केन ये हो गया, तो एल्केन में जब इसका कार्बन का संख्या जब आप 1 रखे तो CH4 आया था, यहाँ 2 रखिए, अब C2 यहाँ 2 दूना 4 2 6 H6, C3 रखिए, 3 दूना 6 2 8, ठीक है। आसानी से आप किसी रॉक पर देखिए, जब हम 3 रखे तो इसको रॉक पर आप कर सकते हैं, यहाँ 3 C3 यहाँ H2, तो भाई H और 2 गुण n के जगह पर 3 रख दीजिए 3, और उसके बाद है 2 है तो 2 प्लस में 2, तो देखिए भाई C3 3 दूना 6 2 8 H8, देखिए आया। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अब उसको आप रफ पर करके भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आपको हो गया, अगर 4 रखें तो यहाँ 4 रखिए, 4 रखिएगा तो क्या होगा C4H10, 5 रखिए तो C5H12 हो जाएगा, 6 रखिए तो 6 रखिएगा तो कितना होगा C6H14, C7H16, C8H कितना C8, जब देखिए जब अब यहाँ जो कीजिए, अब नहीं समझ में आ रहा था 8 यहाँ रखिएगा तो 8 दूना 16 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर C9 रख दिए, वह C9 रख दिए तो H10 हो जाएगा, और C10 रख दिए तो H कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक। तो ये कार्बन की संख्या है, मतलब इसका जो इधर उधर करके मतलब 1 रखिए, अगर संख्या 1 रखिएगा तो CH4, 2 रखिएगा तो C2H6, ठीक।
अब देखिए, अब इसका आपसे नाम पूछे तो बताइए कि एल्केन में सबका नाम आपको बताइए कि मेथ एथ प्रो। अब सबका नाम हम जब आपको बता दिए हैं, सबका नाम जब हम आपको बता दिए हैं, सबका नाम बताया ना, तो सबको नाम बताया है तो उसमें एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है, एन। ठीक। अब देखिए यहाँ क्या होता है, मेथ होता है, मेथ आई एन का मतलब ये का मात्रा यही नहीं लगता है ए, नौ तो नौ मेथ है नौ। यहाँ इसका दो का बाद का नाम बताए, प्रोप बताए नो, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन। तीन का क्या होगा? ब्यूट बताए, तो एन जोड़िए, ब्यूटेन। चार का ब्यूटेन के बाद मेथ एथ, इसका एथ नो दो है तो दो का क्या बताए? एथ बताए, तो एथेन। तीन का होगा प्रोपेन, प्रोपेन। इसका ब्यूटेन, ब्यूटेन। और इसका क्या हो जाएगा? पेंटेन, पेंटेन। हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन। ऑक्टेन। इसका नोनेन, नोनेन। आई डेकेन, डेकेन। ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको कितना सारा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि देखिए सबसे पहले तो पूछेगा एल्केन का सूत्र बताइए, तो CnH2n+2। ठीक। अब आपसे पूछेगा कि C4H10 का नाम बताइए, तो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। C6H14 का नाम बताइए, तो इसका हेक्सेन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा C9H10 का नाम बताइए, तो नोनेन हो जाएगा। C10H22 का नाम बताइए, तो डेकेन हो जाएगा। ये आसानी से तो सभी लोग लिख लेंगे ना। अब देखिए, अब इसमें एक आता है संघनित सूत्र। क्या? संघनित सूत्र। आई एक संरचना सूत्र। अब सबका संघनित सूत्र, संरचना सूत्र इसमें बनाने को सिखाएंगे। ठीक है। या इधर कोई दिक्कत, इसको जितना भी बता दिए इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे, आगे देखिए, आगे। अब इसमें आपको हम बताएं कि CH4 C2 या C2H6 C3H8 C4H10 C5H6 H12 C6H14 C7H16 C8 कितना हो जाएगा? H8 × 16 2 18 हो जाएगा। C9H20 C10 H22। ठीक है ना। ये हो गया कि ये इसका एथी लिख दिए, यानी नाम लिख दिया। अब इसका आसानी से आप लोग नाम तो बताइए दिए, सबका हम आप लोग को नाम बताएं। सब लोग लिख लेंगे ना एक बार? सभी लोग लिख लीजिए, इसका नाम लिखिए। तो सभी लोग इसका नाम लिखिए एक बार। इसका क्या होगा? मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, डेकेन। ठीक। इतना तो सबको बता दिए हैं। अब देखिए, अब इसमें आता है एक संघनित सूत्र, एक संरचना सूत्र। ये क्या आता है? तो एक संघनित सूत्र आता है, संघनित सूत्र। संघनित सूत्र कैसे लिखा जाएगा और संरचना सूत्र कैसा लिखा जाए? संघनित सूत्र, संरचना सूत्र दोनों एकदम आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए अभी समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आएगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए। संघनित सूत्र में देखिए, संघनित सूत्र कैसे लिखाएगा, संघनित सूत्र कैसे लिखाएगा, सभी लोग देखिए। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता रहे हैं, इसमें संघनित सूत्र, संरचना सूत्र जब लिखना है तो कैसे लिखना है। ठीक है ना। संघनित सूत्र, संरचना सूत्र लिखना है तो कैसे लिखना है? पहला तो देखिए, ये CH4 है तो C को अलगे करेंगे तो एगो C है, तो CH4 को CH4 लिख दीजिए।
C2H5 यानी कार्बन कौ गो होना चाहिए, 2 गो, हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए 6 यानी 6 गो होना चाहिए। C2H5 देखिए यहाँ क्या माने हमारे कहने का मतलब यहाँ CH3 लिख दिए और CH3 लिख दिए। तो देखिए कार्बन एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 गो हो गया, ठीक। और यहाँ हाइड्रोजन 3 गो हो गया, ये 3 गो, ये 6 गो हो गया। तो C2H6 चाहिए। अगर मान लीजिए हम यही लिख दें, यही इसके यहाँ ये नहीं लिख कर हम लिख दें CH2 और CH2, तो देखिएगा इस रूल पर काम करेगा। कार्बन तो 2 गो सेम हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्या यहाँ 6 है और यहाँ 4 ही हो रहा है, यानी कार्बन हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो ठीक है ना। तो आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जब भी लिखिएगा तो शुरू में CH3 और बीच में CH2 मतलब लंबा हो और लास्ट में ले जाकर CH3 हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए 3 संख्या का लिखना है, 3 गो CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना। तो यानी हम आपको क्या बताएं कि शुरू में 3 लिखिए, हाइड्रोजन 3 गो, लास्ट में भी 3 गो, बीच में 2 गो लिखना है, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल देखिए, फिलहाल फर्स्ट एंड लास्ट तो यही ना है, यानी CH3 और CH3। देखिए जब 2 गो कार्बन हो गया तो 3 6 गो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ कार्बन कौ गो रखा रहा है, 3 गो, हाइड्रोजन कितना 8 गो कर रहा है। अब अगला क्या कर रहा है, कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन 8 गो। देखिए अब कार्बन 3 गो रखिए तो CH3 बताइए कि ये शुरू CH2 आइए CH3। देखिए अब कार्बन 1 2 3 गो हो गया, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 हो गया। देखिए C3H8। तो ये होता है संघनित सूत्र। आसानी से आप लोग लिख लेंगे, कितना आसान है देख लीजिए। आपको इतना भी हम बता चुके हैं कि शुरू में 3 लिखिएगा, यानी हाइड्रोजन 3 गो रखिएगा, लास्ट में ले चल कर हाइड्रोजन 3 गो कर दीजिएगा, बीच में हाइड्रोजन 2 गो रखिएगा, ठीक है ना। फिलहाल देख लीजिए लास्ट में 3 गो, बीच में 2 गो। अब देखिए अब यहाँ C4H10, अब कार्बन 4 गो होना चाहिए H10, तो CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए कार्बन 4 हो रहा है, 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 5 2 7 7 3 10 हो गया C4H10। देखिएगा कितना आसान है, आसानी से लिख लेंगे ना। अब देखिए अब इसको लिख देते हैं, फटाफट लिखते हैं। अब देखिए अब इसको आसानी से लिख दीजिए। यहाँ 5 गो है तो 5 गो कार्बन रखिए, यहाँ CH3 CH2 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 CH3। देख लीजिए हो गया। 1 2 3 4 5, कार्बन 5 को हो गया। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 हो गया। देख लीजिए हो गया ना। आगे यहाँ CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। आगे CH3 CH2 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 CH3 CH3। देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कार्बन का है 7 गो है, और उसके बाद हाइड्रोजन का आप गिन लीजिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 9 2 11 11 2 13 13 3 16। तो देख लीजिए 16 का हो गया। देखिएगा कितना आसान है संघनित सूत्र लिखना, ठीक है ना। अभी इसका संरचना सूत्र भी बनाएंगे, आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब ये हो गया। अब इसका कर दीजिए CH3 CH2 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 यहाँ CH2 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 और CH3, ठीक है। आगे CH3 CH2 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 CH3 हो गया। आगे अब देखिए अभी ये एक लास्ट बचा है क्या, तो इसका लिखिए CH3 CH2 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 CH2
CH2 CH2 CH3। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब आसानी से आपको जो इसमें डाउट है वो आसानी से आप गिन सकते हैं। कोई भी अगर इसमें आपको डाउट हो तो आसानी से गिन सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हम 8 वाला के गिन रहे हैं, तो देखिए कार्बन 8 गो होना चाहिए। सबसे पहले देखिए कार्बन 8 गो है कि नहीं, कार्बन 8 गो है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 8 गो हो गया ना। अब देखिए, अब हाइड्रोजन को होना चाहिए, हाइड्रोजन 18 गो होना चाहिए। तो 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 3 15 15 3 18 हो गया ना, हो गया। इतना सबका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपसे इसमें से जिसका भी अगर पूछा जाए संरचना सूत्र बनाना है, कौन सा सूत्र, संरचना सूत्र। देखिए, अब इसका हम पूछे कि इसका अगर कहें कि बताइए मेथेन का संरचना सूत्र क्या होगा, कौन सा सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। ठीक है, अब संरचना सूत्र बनाना एकदम आसान है। कार्बन कब है, देखिए एगो है, तो कार्बन एगो लिख दीजिए, और 4 गो हाइड्रोजन है तो इसको चारों ओर बांट दीजिए, हाइड्रोजन को चारों ओर बांट दीजिए, हाइड्रोजन को चारों ओर बांट दीजिए, सिंपल ही हो गया। अब देख लीजिए, उसी तरह इसका अगर लिखना हो, इसका लिखना हो तो यहाँ देखिए कार्बन कब है, 2 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो। तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे, कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है, तो कार्बन 2 गो, तो कार्बन 2 गो करिए, इसका कार्बन कब करिएगा, 2 गो। ठीक है, हाइड्रोजन कितना करना है, 6। तो देखिए यहाँ इसको चारों तरफ बांट दीजिए, 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 हो गया। देखिए कितना आसान है, आसानी से लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए ना। उसी तरह अगर इसका लिखना हो, इसका ये प्रोपेन का इधर लिखते हैं। देखिए यहाँ जगह तो काफ़ी ये छेक रहा है, जगह काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। ठीक, तो देखिए प्रोपेन में कार्बन 3 गो है, हाइड्रोजन 8 गो है, तो कार्बन जब 3 गो है तो इसको 3 गो कार्बन दे दीजिए, 3 गो। हाइड्रोजन 8 गो भरना है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा भर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ 1, तो यहाँ भर दीजिए आराम से, हाइड्रोजन आप लोग भर सकते हैं। संरचना सूत्र तो उससे भी हल्का है, उससे भी हल्का है संरचना सूत्र। देखिए हो गया। उसी तरह अगर इसका भरना हो कि ब्यूटेन का संरचना सूत्र बताइए, तो ब्यूटेन का बना दीजिए संरचना सूत्र, 1 2 3 4। देख लीजिए यहाँ कार्बन कितना है, 4 है, कार्बन कितना है, जब 4 है तो 4 गो कार्बन है तो 4 गो लिखेंगे, 10 गो कार्बन है 10 गो लिखेंगे। ठीक, अब उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं कार्बन को भर देंगे, वो आपका संरचना सूत्र तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ भर दीजिए, इसके चारों तरफ भर देना है कार्बन को, केवल कार्बन को भरिए, संरचना तैयार हो गया। इसका संरचना तैयार हो गया। जैसे में आप लोग तो सब भर ही लेंगे, फिलहाल हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए 8 वाला भरना हो, कौन वाला, 8 वाला, तो 8 वाला का भरना हो, बताइए 8 वाला का जब भरना हो तो कार्बन कितना है, देखिए यहाँ कार्बन आप लोग देख लीजिए, कार्बन कितना है, 8 है। तो जब कार्बन 8 है तो 8 लिखेंगे ना, तो 8 लिखेंगे तो 8 को कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब कार्बन ऊपर नीचे दाएं बाएं सब भर दीजिए, और सब कार्बन भरना है। ठीक है ना, कार्बन कह रहा है हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन भर दीजिए। हाँ देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ आसानी से आप हाइड्रोजन को भर देंगे, एकदम आसान है, एकदम क्या है, आसान है। इस तरह संरचना सूत्र लिखाता है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें अगर आज जितना भी पढ़ाए, इसमें आप लोग को कहीं से भी दिक्कत हुआ तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि मान लीजिए इसमें किसी का संरचना सूत्र नहीं आ रहा है, संघनन सूत्र नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएंगे, फिर अगले वीडियो में उसको हम शुरुआत में ही आते में ही बता देंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।